हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग जो आज टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं वो निफ्टी बैंक मंडे के लिए है, 30 दिसंबर के लिए। तो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग थी यानी कि लास्ट फ्राइडे की, वो है 51,350 के आसपास है। और आप देख सकते हो कि बहुत सारे इंडेक्स, आप निफ्टी उठा लो, बैंक निफ्टी उठा लो, मिड कैप निफ्टी उठा लो, बैंक एक्स उठा लो, सेंसेक्स उठा लो, सब में एक रेंज में ट्रेड कर रहा है मार्केट, जो हमारे लिए एक हो सकता है बड़ा एक कोई भी वन सिंगल साइड हम लोगों को एक बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। क्योंकि जो एक बड़ी कैंडल बनने के बाद इसमें क्या है कि एक छोटी छोटी कैंडल के फॉर्मेशन हो रहा है। आप लास्ट फॉर ट्रेडिंग सेशन देख सकते हो, तो आप यहाँ पे जो हमारा सप्लाई जोन था इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा था। हम लोग वेट कर रहे थे कि यहाँ से कुछ अच्छा ब्रेकआउट मिले, लेकिन हम लोगों को वो नहीं मिला। फिर अगर आप देखोगे तो जो गुरुवार को है, लास्ट गुरुवार को इसने ट्राई किया, लेकिन वापस से वहाँ से आकर फिर वापस से सप्लाई जोन के नीचे ट्रेड करने लगा। फिर जो लास्ट फ्राइडे की अगर मैं बात करूँ तो उसने फिर से एक बार ट्राई किया, लेकिन वहाँ से जो सप्लाई जोन है वहाँ से ही एक बार फिर से सेल ऑफ आया और वापस से वो जो हम लोगों ने सप्लाई जोन मार्क करके रखा है 51,400 से लेकर 51,600 या 51,580 के आसपास जो एक सप्लाई जोन है, ये 200 पॉइंट का, वो एक अच्छे से रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है मेरे हिसाब से। तो बैंक निफ्टी में हम लोगों को जो पहले लग रहा था कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा था डेली टाइम फ्रेम पे, लेकिन वहाँ पे एक ब्रेकआउट भी मिला हम लोगों को, लेकिन वो बाद में एक फेलियर ब्रेकआउट हुआ था। इसके बाद हम लोगों को कंटिन्यूस एक गिरावट देखने को मिली और हम लोग आज ऐसे समय पे आ चुके हैं कि सेल ऑन राइज पे आ गए। तो जो फर्स्ट ऑफ स्ट्रक्चर हम लोगों को दिख रहा था बहुत ही अच्छा दिख रहा था, लेकिन फिर बाद में अचानक से एक अच्छा खासा सेल ऑफ, बड़ी कैंडल बनती है और वहाँ से हम जो एक ब्रेकआउट था वो टोटली फेल हो चुका है। अभी मेरे हिसाब से यहाँ पे एक सप्लाई जोन है 51,400 से 600, जो लास्ट वाला है वही सप्लाई जोन है। फिर ऊपर जो रेजिस्टेंस 52,200 से लेकर 52,400, इसी रेंज में एक अच्छा खासा हम लोगों को फेस करना पड़ सकता है। अभी निफ्टी बैंक में एक ही जो स्ट्रक्चर, अगर निफ्टी बैंक को चेंज करना है, एक पॉजिटिव ट्रेडिटरी में जाना है, तो मेरे हिसाब से 53,000 क्लोजिंग देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट निफ्टी बैंक 53,000 के अबव क्लोजिंग नहीं देगा तब तक ये स्ट्रक्चर चेंज होने वाला नहीं है। ये एक ही होगा, सेल ऑन राइज वाला ही अभी फिलहाल दिख रहा है। तो कहाँ कहाँ पे हम लोग ट्राई कर सकते हैं सेल ऑन राइज? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 52,200 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे हम लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिए। अगर हिट होता है तो निकल जाइए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को सेल ऑन राइज पे जाना है। अगर यहाँ पे हम लोग फेल होते तो 52,800 से 52,900 के आसपास सेल ऑफ के लिए हम लोगों को ट्राई करना चाहिए, और लास्ट हमारा होगा स्टॉप लॉस 53,200। यहाँ पे अगर हम लोग 2 बार फेल होते तो मेरे हिसाब से यहाँ से हम एक बिहेवियर मार्केट का चेंज हो सकता है। तो हम लोग फिर सेल ऑन राइज यहाँ से जो है, जो हमारा अभी हम लोग फॉर्मूला है वो कैंसिल करके फिर दूसरा फिर देखेंगे कि मार्केट उस तरफ क्या है। लेकिन अभी जो सेल ऑन राइज है तो हमारा 2 ही लेवल है अभी सेल ऑन राइज में, तो ये वाला ये ठीक है। ये मैं जो दिखा रहा हूँ वो है पोजिशनल हैज करके चलिए, शायद हम लोगों को अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है इस केस में। अगर मैं कल की बात करूँ तो अगर 51,400 के आसपास खुलता है मार्केट, तो एक बार के लिए हम लोगों को जाना है तो सेल के लिए जा सकते हैं। उस केस में 51,600 हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है और टारगेट रहने वाला है 51,000, ठीक है। तो यहाँ से 200 पॉइंट के सामने हम लोगों को 600 पॉइंट कम से कम कवर होते हैं। अगर मान लीजिए बड़ा गैप डाउन खुलता है, 51,000 के नीचे खुलता है, तो देखते ही 51,000, तो छोटा सा 100-200 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, डाउन साइड हम लोग प्ले कर सकते हैं। फिर हम लोग 50,100 या 200 के आसपास का एक बड़ा टारगेट लेने के लिए जा सकते हैं कल। नहीं तो फिर वो पोजीशन हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, है विथ हैज नॉट विथआउट हैज, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो सेल ऑन राइज वाला है तो एक लेवल ये आने दीजिए तभी जाइए, अदरवाइज ये
इसके नीचे खुलता है तो भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं, और 51,000 के नीचे खुलता है तो भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। यहीं कहीं पे हम लोग बीच में ट्राई नहीं करेंगे। अगर इतना मान लीजिए कि 300-400 पॉइंट गैप डाउन खुलता है तो हम लोग प्योर वेट करेंगे वापस से रिट्रेस होने के लिए 51,400। एक बार यहाँ से गैप डाउन खुल गए और वापस से यहाँ से ऊपर जाता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है या तो कोई भी रेड कैंडल दिखती है तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हम लोग वापस से 51,000 का इंट्राडे में टारगेट रख सकते हैं। ये हमारा प्लान रहने वाला है। बाई के लिए मेरे हिसाब से अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है, अगर आपको फिर भी आपको यहाँ पे आपका सेटअप बाई बोल रहा है तो मेरे हिसाब से आपको 50,800 700 के आसपास अगर आपका सेटअप दिखता है कि बाई के लिए यहाँ पे अच्छा है, तो मेरे हिसाब से जो बाई के लिए लेवल निकल के आ रहा है 50,700 से 50,800, यहाँ पे आप एक चांस ले सकते हैं। कैंडल देख के बिना नहीं करना है, कैंडल देखना है कौन सी कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, टाइम फ्रेम आपका है, आप चूज कर लीजिए। लेकिन इसी लेवल पे एक ट्राई कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है, अगर मिलता है तो 51,400 का एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है उस केस में। अगर मान लीजिए कि 51,500 के अबव खुलता है तो उस केस में हम लोगों को वापस से वेट करना है। छोटा स्टॉप लॉस के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हम लोग ट्राई करेंगे 51,450 से 400 के आसपास बाई के लिए जा सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे, 51,250 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 52,000 और 52,000 से लेकर 52,200 के, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। अगर गैप अप खुलता है थोड़ा रिट्रेस में हम लोग बाई करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस और टारगेट ये रहने वाला है। तो बाई के लिए अगर इसके ऊपर खुलता है तो हम लोग अवॉइड करने वाले, यहाँ पे हम लोग कोई बाई करने सेल नहीं करने वाले, सिर्फ बाई एक ही कंडीशन में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो इंट्राडे के लिए मैंने आपको लेवल बता दिए हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।